कि अब जब दो लोग हैं उसमें अगर मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ, कल आप मुझे मतलब कल मैं आपको ये बोल सकती हूँ आपने मुझसे दहेज की तरह लिया है वो गिफ्ट। आप शादी का इरादा रखते हो उसके साथ, आप तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे शेयर प्रूफ करेंगे। करें कि करोगे? शादी का इरादा है? प्रूफ कैसे आप कैसे करोगे? प्रूफ करोगे कि तो आप शादी कोर्ट करने ने चाहते हो? बोला है बट अगर कैसे कोई झूठा केस करते फिर क्या आप- करोगे आप? ये जब कोई भी केस लाया जाता है, मतलब कोई भी लॉ बनाया जाता है, जब डाउरी का भी लॉ बना या SC/ST लॉ भी बना, तो ये सोच के तो नहीं बनाया जाता है कि लोग इसका गलत फायदा तो उठाएं। आप ये प्रूफ कर सकते हो कि अगर मैं किसी के साथ लिव इन में रह रही हूँ तो मेरा है बिल्कुल शादी का इरादा। अब साथ साथ लिव इन में रहने के बाद हमने जाके बोल दिया मैं तो उसी इंटेंशन से रह रहा था, भले ही हमारा वो इंटेंशन ना हो। तो वो तो पॉइंट, आपका लेकिन निजी मामला है। निजी मामला नहीं है वो। So you think living is better than marriage? मुझे लगता है कि चॉइस पे है। अगर उसको लगता है कि उसको लिव इन में रहना है तो लिव इन में रहना चाहिए, शादी करनी तो शादी करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ट्रेडिशन लेकिन फिर उस चॉइस पे ये विक्टिम कार्ड कहाँ से आ जाता है? ऐसा लगता है कि अगर आप शादी करो या लिव इन में रहो, चलनी होगी तो चल जाएगी, वरना तो शादियां भी टूट जाती है। वहां पे क्या कानून है? क्या लड़के मेंटली हैरेस नहीं होते? नहीं होते क्या? हर एक छोटी चीज पे क्या लड़कों को ताना नहीं दिया जाता? हर एक डेट को लेके क्या लड़के को ताना नहीं दिया जाता? क्या लड़का ऑफिस, घर और इन सारी चीजों को, रिलेशनशिप को मैनेज नहीं करता? अगर मैं अपने पसंद से किसी लड़के से शादी वो करूंगी, नहीं मारेगा क्योंकि वो नहीं तुम्हारी मारेगा, पसंद नहीं मारेगा ये नहीं, वो तो मार सकता है, पर हाँ। मेरे पास ये राइट है कि मैं उसको छोड़ सकती हूँ। है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव इन में रहने वाली लड़कियां भी अपने पार्टनर पर 498A का केस कर सकती हैं। 498A मतलब दहेज प्रताड़ना। अगर वाकई ऐसा हो जाता है और इसको कानून समझ लिया जाए तो फिर लिव इन में ही रहा जाए, शादी की जरूरत क्या है? जेन जी इस पर क्या सोचती है? द जेन जी शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। मेरे साथ आज खास इन्फ्लुएंसर हैं, हमारे साथ हैं आज श्रुति, मेरे साथ इन हाउस बैठे हैं संकल्प, अस्मिता, रिया और मृत्युंजय। सवाल फिर से वही कि अगर लिव इन में ही रहने के बाद कानूनी रूप से सब कुछ मिल जाएगा तो शादी की जरूरत ही क्यों है? श्रुति से मैं इस बातचीत की शुरुआत करूंगी। श्रुति, आपको पता चल ही गया होगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या बयान दिया। उसके बाद से एक अलग अलग तर्क जो हैं लड़के और लड़कियों की तरफ से सामने आने लग गए। जेंजी होने के नाते पहला टेक आपका क्या है इस पर? तो आई फील कि एक तो जब आपका डाउरी वाली चीज़ होती है दैट कम्स इन मतलब शादियों में, एंड दैट कम्स आउट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल स्टेटस और जो बहुत टाइम से चल रहा है ट्रेडिशन। बट इसमें सोसाइटी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं। उसमें आप क्या करोगे इस टाइप की रूलिंग का? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। मतलब दैट इज़ माई टेक कि अब जब दो लोग हैं उसमें अगर मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ, कल आप मुझे मतलब कल मैं आपको ये बोल सकती हूँ आपने मुझसे दहेज की तरह लिया है वो गिफ्ट। लिव इन शादी की तरह ही है। आई थिंक शादी में बहुत ज़्यादा लोग क्या कहेंगे वो चीज़ इन्वॉल्व रहती है। आई लिव इन मीन में ऐसा नहीं है भाई, आई एम टेलिंग यू, जब शादी के लिए आप छोटा सा छोटा फंक्शन करोगे ना, आपके मम्मी पापा आके बोलेंगे कि इनको भी बुलाना, इनको भी बुलाना, इनको भी बुलाना है। इज़ दैट रिक्वायर्ड? नॉट रिक्वायर्ड, राइट? बट लिव इन में जब होता है तो ये यूजली दो लोगों का डिसीजन होता है। मोस्टली आई डोंट वांट टू से दिस, बट काफ़ी लोगों के पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि वो लिव इन में रह रहे हैं, राइट? तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। लिव इन में लोग रहते हैं देखने के लिए कि क्या इज समथिंग विच कैन कन्वर्ट इनटू वेडिंग प्रॉबेबली लेटर, एंड शादी तो इट्स अ कॉन्स्ट्रक्ट आई फील। यही रिया सोचती है क्या? मुझे लगता है कि ये सिर्फ दहेज को लेकर नहीं लाया गया है ये रूल, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी बोला है कि दहेज के लिए ये रूल लाया गया है। उन्होंने इसलिए इस रूल को लाया है क्योंकि लिव इन अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है हमारे सोसाइटी में। और जो डाउरी का भी लॉ बना या SC/ST लॉ भी बना, तो ये सोच के तो नहीं बनाया जाता कि लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे। आप ये प्रूफ कर सकते हो कि अगर मैं किसी के साथ लिव इन में रह रही हूँ तो मेरा है बिल्कुल शादी का इरादा। हाउ कैन यू प्रूव दैट? प्रूफ करूंगी एग्जैक्टली, हाउ कैन यू प्रूव दैट? तो वो कोर्ट में कैसे प्रूफ होगा? तो कोर्ट ने इस वो चीज़ की कोर्ट में शर्तें कैसे रखी हैं। कोर्ट ने जो कोर्ट- शर्त रखी है हाँ। शादी की हाँ। कि शादी के इंटेंशन से आप रह रहे हो लिव इन में, ठीक है? डिस्कशन तो होती होगी ना दोनों 5 साल वाली। 7 साल लिव इन में रहने के बाद हमने जाके बोल दिया मैं तो उसी इंटेंशन से रह रहा था, भले ही हमारा वो इंटेंशन ना हो। तो वो तो पॉइंट, आपका लेकिन निजी मामला है। निजी मामला नहीं है वो बट ना। आप इसे कोर्ट में तो ला ही रहे हो ना। या कोई लड़की किसी लड़के के साथ रह रही है और वो ये बोल रहे हैं कि लिव इन में रह रहे हैं, अब हम शादी करेंगे, 4-5 साल तक साथ में रह रहे हैं, अब शादी करेंगे, तब आप केस कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि चलो बस ऐसे ही रह रहे हैं, जब मन तब निकल लेंगे। इस ये बात इसके का लिए क्या नहीं प्रूफ होगा कि वो बार बार बातें टरकाई रहा है? वो सारी चीजें वो लड़की भी तो कर सकती है ना। मैं जरूरी है कि वो दोनों लड़का ही बोला, करे मैंने वहां पे। दोनों बोला है, आप मेल विक्टिमहुड कार्ड खेलने लग गए। मैंने तो ये दोनों मैन बोला। विक्टिम कार्ड मैं नहीं खेलता, आप- वुमेन आप विक्टिम कार्ड खेल वुमेन रहे हैं, खेलती है। आप बोल रहे हैं कि लड़कियां भी तो ऐसे कर, मैं तो दोनों बोला है कि दोनों बोल सकते हैं ये चीज। ठीक है, इस ये पॉइंट से कितना ज्यादा एग्री अस्मिता करती हैं? अस्मिता,
मैं तो रिया के बात से एग्री करती हूँ। फ्रेंड हो इसलिए नहीं, सोच मिलती है इसलिए। सोच मिलती है। हाँ। क्या लगता है आपको? मुझे भी लगता है कि ऐसा थोड़ी नहीं होता कि लिव इन में रहने पे लोग प्रॉपर बॉयफ्रेंड करता है उसके ऊपर क्राइम, जैसे श्रद्धा वाला भी एक केस था। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो राइट तो मिलना चाहिए ना कि आप प्रूफ कर तो सकते। लड़कों के लिए वो राइट क्यों नहीं तो है? मैं तो ये तो बोली कि दोनों को होना चाहिए। इनमें थोड़ा दहेज वाला मामला समझ नहीं आया। अच्छा, तो ये संकल्प तो मुझे का भी क्या नहीं समझ take में आ है? रहा कि लिव इन में रहने के बाद मुझे ऑडेसिटी कहाँ से जैसा आ रही है कि जैसा लोग अभी दहेज मांग जैसा रहे अभी हैं? श्रुति ने बोला हाँ। कि अगर कोई किसी लड़का या लड़की दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, वो बाद में उसको डाउरी में कंसीडर कर लिया और जाए, ये बोल होता दे। है। When you ये are होता है। dating for like 10 years, gold या ऐसा कुछ देना बहुत बड़ी बात नहीं डाउरी होती। बहुत ही डिफरेंट चीज है, गिफ्ट से कैसे आप कंपेयर कर रहे हैं डाउरी नहीं, को? एक मिनट, रिया, वही तो पॉइंट है ना कि उसको लिविंग में कैसे कंसीडर रिया, करोगे फिर। नहीं, 2 रुपए जो living पूजा के के टाइम gifts पे को आप पंडित जी को dowry से चढ़ाए कैसे जाते हैं, compare वो कर भी रहे हैं? मैं डाउरी ये में बोल रही कंसीडर हूँ। किए जाते हैं डाउरी के केस वो में। शादी में दिखाते हैं ना मांगते ही ऐसे हैं। करके पूरा। वो तो लड़के वाले तो भिखारी के जैसा मांगते ही है कि ठीक है। चेन दो, चम्मच दो। पॉइंट ये वो अलग है ना, लिव इन का पॉइंट और शादी का पॉइंट दोनों लेकिन अलग मैं है। कहाँ बोल रही हूँ कि उस चीज को आप डाउरी से आप ठीक है, डाउरी से संकल्प का 498 टेक है समझते ना। हैं। आप संकल्प को पास कीजिए माइक। हाँ, जैसे मैम देखते हैं कि जो शादी और लिव इन में हमें एक डिफरेंस समझना होगा कि शादी एक ट्रेडिशन से चलता आ रहा है, बिल्कुल और जो लिव इन है वो आज के टाइम पे स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल। लेकिन जब कोई चीज नहीं आती है समाज में, कल्चर में आती है, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कई उसके मिसयूज भी सामने निकल कर Yes, आते हैं। exactly. चीटिंग्स होती है या फिर किसी के साथ कुछ धोखा करते हैं, वो करते हैं, तो उसको लेकर कानून भी बनते हैं। लेकिन एक तरफ हमें ये भी देखना होगा कि उसका मिसयूज भी होता है। जैसे शादी के बाद भी कई लड़कियां हो गया वो मिसयूज करती हैं, फेक अलमनी केस लगाते हैं, तो ये भी चीज़ हमें देखनी होगी इस पे। बिल्कुल। मृत्युंजय, चूंकि आप रिया के पॉइंट्स को कट कर रहे थे, आपका टेक मैं समझ पा रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा वो सवाल है कि ऐसा अगर है तो फिर शादी की क्या जरूरत है? जब सारे कानूनी अधिकार एक लड़की को बिना शादी किए मिल जाएंगे तो लिव इन इज गुड, मैरिज करने की जरूरत नहीं है। पल्लवी, मुझे ना ये लगता है कि इतना भी आधुनिक ना हो जाओ कि अपना अस्तित्व भूल जाओ, ठीक है, और अपनी संस्कृति का जो मूलभूत आधार है उसको भी नहीं भूलना चाहिए। तो ये जैसे शादी कंसिडर तो रजिस्टर होते हैं, लिव इन रजिस्टर होता है। बिल्कुल वही नहीं। पॉइंट है, वही पॉइंट है। वो या तो फिर उन्होंने लिव इन को उस तरह से रजिस्टर किया जाए। ये सब से नहीं कहा, उन्होंने बोला है कि तौर तरीके और व्यवहार से बोला है। अगर शादी क्या पर होता वो है proof तौर कैसे कर तरीका? सकते हो? कैसे प्रूफ, इंटेंट कैसे प्रूफ करोगे? शादी बताओ। 1000 लोगों के सामने कराई जाती है इंडिया में एटलीस्ट। लिव इन आप ऐसे प्रूफ नहीं कर सकते हो। कि बिल्कुल क्योंकि same लिव इन हमारे सोसाइटी में इतना नॉर्मल नहीं है, पर अगर कोई केस कर रहा है तो उनके पास कुछ तो होगा। अगर कोई 4 से 5 साल तो रह जब रहा आप है, violence तो उसके पास चैट्स जब- होंगे, उसके रिया, पास रिकॉर्डिंग्स होगी, जब कुछ आप तो खुद होगी। किसी रिलेशनशिप को एबनॉर्मल बता रहे हो, मैं नहीं बता रही हूँ नॉर्मल। आपने खुद बोला normal नहीं है, live in- मैंने बोला क्योंकि सोसाइटी उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। लिव इन में अगर आप so proud- you think live in is better than marriage? मुझे लगता है कि ये चॉइस पे है। अगर उसको लगता है कि उसको लिव इन में रहना है तो लिव इन में रहना चाहिए, शादी करनी तो शादी करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ट्रेडिशन लेकिन फिर उस चॉइस पे ये विक्टिम कार्ड कहाँ से आ जाता है? विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा है इसमें? विक्टिम कार्ड तो क्राइम क्यों हो रही है? आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे क्राइम ही नहीं होते हैं लिव इन में? क्या लिव इन में जो रिश्ते हैं उसमें वही बराबर के अधिकार दिए जाने चाहिए जो एक पत्नी को एक पति देता है? नहीं, अब शादी वगैरह में तो ये हो जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि माता पिता का सेवा करना, ये सब भी इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें ये नहीं रहता, इसमें पर 2 लोगों का रहता है, लड़का और लड़की का। इन लोग का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शेयर होना चाहिए, क्योंकि आप ये सोच के बैठ रहे हो कि आप एक साथ रह रहे हो, तो इसमें बहुत सारी चीजें आप तो मतलब जब आप शेयर होना जब आप चाहिए। लिव इन में रहने जाते हो तो आप बोलते हो कि मुझे तुम्हारे मम्मी पापा से कोई मतलब नहीं क्योंकि है, वो तो ऐसा मैं कोई बाद में वाली decide बातें करने भी नहीं ऐसी होती है। वो तो बाद में डिसाइड होगा दोनों ना, के शादी दोनों होती के एक दूसरे है। के मम्मी पापा से मतलब नहीं वो तो होता बाद है। में दोनों decide को होगा ना, मतलब नहीं शादी होगी होती तब है। डिसाइड करेगा। अभी से ये सब मम्मी पापा वाला चीजें बोझ बाद में क्यों होती है। लेना? अभी से सास ससुर वाला जिम्मेदारी क्यों कोई लेना चाहेगा? लड़का भी या वो लड़की भी। दूसरे को जानना और ऐसा चाहते तो हैं इसलिए। बिल्कुल नहीं कि सास ससुर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कोई अच्छा मिलेगा, वो पहले- ऑफकोर्स खराबी मिलेगा, एक और काम बढ़ जाएगा आपका, किसी तरह का भी काम, लड़का का भी और तो लड़की का मुझे भी, ये दोनों क्यों का। साउंड करता है कि जेंजी जो है वो शादी से भागना चाहते हैं? श्रुति, आप बताओ, मैं तो अग्री हो नहीं। तो? आई थिंक इट्स एक्चुअली पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट। जैसे कि बहुत क्या होता है ना, जब आप शादी करते हो तो आपको इसको भी देखना है, इसको भी देखना है, इसको भी देखना है। घर वालों के बाहर भी जो होते हैं ना 4-4 जिनसे आपकी जिंदगी में बात नहीं हुई, आपको उनको भी देखना पड़ता है। विच आई डोंट थिंक इस जनरेशन को इतना करना पसंद है। वो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिज्म की साइड पर है, एंड आई पर्सनली एग्री टू दैट। लेकिन एट द एंड आई फील कि लिव इन इज़ नॉट इनफ, यू गेट मैरिड। दैट इज़ माई पर्सनल टेक। अच्छा संकल्प,
लगता है कि अब के टाइम में शादी उतना जरूरी नहीं रह गया है, लिव इन हो ज्यादा बेटर है, एक लंबा टाइम गुजार लेते हैं, मन करेगा तो शादी करेंगे, नहीं तो फिर कोई और देख लेंगे, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं है मैम, जैसे इन्होंने कहा हाँ। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि हाँ। किसी के लिए वो अच्छा लग सकता है, किसी के लिए शादी भी आज के टाइम पे वैल्यू रखती है। दोनों के अपने फायदे और दोनों के अपने नुकसान मेरे को हैं। ऐसा लगता है कि अगर आप शादी करो या लिव इन में रहो, चलनी होगी तो चल जाएगी, वरना तो शादियां भी टूट जाती हैं। बिल्कुल सही कहा। शादियां टूटने का कारण क्या है? संकल्प आप बताओ मुझे। शादियां टूटने के कई कारण है। आज के टाइम पे देखिए एक्सपोजर मिल रहा है, जैसे एक अच्छा रिश्ता चलते जा रहा है, लेकिन क्या है कि आज के टाइम पे एक इंस्टा हमारे सबके फोन में है। कोई देखता है कि एक ऐसी रील हमारे सामने आती है, आपकी पत्नी ऐसी कर रही है तो ये वजह हो सकती है, उसके दिमाग में एक ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। अब एल्गोरिदम ऐसा है कि अब उसको वही चीज दिखाने लगेगा, तो ये तो उसमें और लड़की के तक साथ पैदा भी हो होता सकता चला है, अगर जाएगा। आपका पति आज उसने आपको लाल गुलाब नहीं दिया तो वो आपको पसंद नहीं करता, ऐसा भी हो सकता है। वही चीज हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? तो वो चीज भी तो एक मतलब मेजर हम कारण है। इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कुछ वीडियोस की वजह से, इसलिए हमारे रिश्ते हाँ। नहीं चल रहे हैं। मैम ये नहीं है सिर्फ Real और influence- reality में सिर्फ बहुत influence difference होने है। से नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं शादी टूटने के। और Expectations। पहले लोग बहुत ज्यादा ये सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, अब लोग खुद को चूज कर रहे हैं और करना चाहिए खुद को चूज। क्यों सोचना है कि लोग क्या कहेंगे? अगर आप उस रिश्ते में खुश नहीं हो तो खत्म कर देना चाहिए। मुझे आपको स्मिता एक मिनट, एक रिश्ते में 16 साल देने के बाद भी कई बार ऐसा कहा जाता है कि हम खुश नहीं है इस रिश्ते में, पूरा 16 साल खत्म, अब एक कुछ नया ढूंढो। वहां भी देखते हैं 10 साल वहां भी चला, फिर खुश नहीं है, फिर 2 साल और चला, ये भी हम देखते हैं, सुनते हैं। मुझे लगता है इंसान तो थक रिश्ता जाता में है। किसी भी रिश्ते में खुश रहने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? मैम सबसे पहले ना बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के लाइफ में। मतलब फ्रीडम देनी चाहिए। हाँ, एक आपका अपनी इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, सामने वाले का अपना होना चाहिए इंडिविजुअलिटी, उसके अपने फ्रेंड्स होने चाहिए, अपना सर्कल होना चाहिए। दोनों एक दूसरे को अगर स्पेस देंगे और एक दूसरे में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहेंगे तो मुझे लगता है कि चीजें तो ज्यादा फिर बेटर अपने रहती अपने में रहो, शादी करनी अपने अपने में नहीं मैम, वो अलग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। कोई किसी को खुश नहीं रख सकता है। बहुत अच्छी बात है कटरीना कैफ ने ही बोली थी जब उन्होंने शादी की थी, तो कि कोई मतलब कि आपकी खुशी का कारण कोई और नहीं हो सकता, आप खुद को ही खुश रख सकते हो। आप ये नहीं सोच सकते कि वो, मैं अभी उदास हूं तो वो कुछ ऐसा करे कि मैं खुश हो जाऊं। ये बहुत ही अलग तरह It का है। wouldn't hurt अगर वो कुछ हाँ, करे तो। आपके अगर वो फिर आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरेगा तो वो इंसान आपको चुभने लगेगा। तो कोई आपकी खुशी का कारण नहीं हो सकता, और ये सच में बहुत बुरी स्थिति अच्छा, होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पास एक ऑप्शन है, मृत्युंजय आपसे पूछा, हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर हम किसी शादी में होते हैं या लिव इन में होते हैं तो हम उसको छोड़ सकते हैं, उससे आगे बढ़ सकते हैं। अगर यही ऑप्शन हमारे पास माता पिता को लेकर होता तो शायद हम एक नया माता पिता बना लेते। मैम बताया सबसे बड़ा सवाल जो होता है, जो लड़कियां अधिकतर करती है, इससे पहले वाली डिबेट में भी शायद वो बात हो चुकी थी, एक बात भी ये उठी थी कि मम्मी पापा के साथ रहना है मेरे साथ, जो सबसे बड़ा सवाल होता है लड़कियों का। बिल्कुल। तो ये बात आई कहां से है कि हम कभी भी किसी को छोड़ सकते हैं? क्या हमने कभी भी किसी को छोड़ने के लिए उसके साथ हुए हैं? पहली बात। या तो फिर आप साथ रहने के लिए, साथ जाने के लिए पहले तो खुद अपने आप को इतना परिपक्व कर लो कि 15, जैसा आपने बोला 15 साल 16 साल का किसी रिश्ता आगे बढ़ने के बाद अगर 25 साल की उम्र में कोई रिलेशनशिप में आया तो वो 36 साल की उम्र में अगर वहां से ब्रेकअप कर रहा है, पत्नी पति के ऊपर रेप केस कर रही है, पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई चल रही है, अभी जो लिव इन के भी केस है, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उस लिव इन सिचुएशन में भी लड़कों के लिए क्या, वहां पे क्या कानून है? क्या लड़के मेंटली हैरेस नहीं होते? नहीं होते क्या? हर एक छोटी चीज पे क्या लड़कों को ताना नहीं दिया जाता? हर एक डेट को लेके क्या लड़के को ताना नहीं दिया जाता? क्या लड़का ऑफिस, घर और इन सारी चीजों को, रिलेशनशिप को मैनेज नहीं करता? तो सारी चीजें, सारी मेंटल हेल्थ लड़कियों को लेके ही क्यों सोची जाए? लड़कों के बारे में कोई नहीं सोच सकता क्या? मैम विमेन के अगेंस्ट विमेन सप्रेस्ड है। किसने कहा? मैम किसने आप कहा घर कि से ये बाहर आकर reality जॉब है? कर रहे हो? मैम, मैं आप कर रही एक हूँ, सेकंड, women एक सेकंड, बहुत एक suppressed सेकंड, है। रुको। कुछ लॉज जो बनाए गए इंडिया में, आपको पहले लॉज के पीछे की वजह समझनी होगी। हाँ। वो दबे कुचले वर्ग की महिलाओं के लिए बनाए गए। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई भी यहाँ पे लड़की जाएगी ना, या वहाँ पे भी जाएगी, अगर मैं बाहर निकल रही हूँ घर से, तो एक रिक्शे वाले से लेके मेट्रो में जो लड़का बैठा होगा ना, वो भी एक बार मुझे देखता है। एंड ये नॉर्मल है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, ये हर एक के साथ होता है। मैम पहले हमेशा वो क्यों देखता ये है? ऑपरेशन वजह ही क्या नहीं, होगी ऑपरेशन उसकी? सिर्फ मैम, हमेशा वजह जलाना, होती है। मैम उन लोगों से एक सेकंड, ऑपरेशन सिर्फ हमेशा जलाना या पैसे मांगना या फिर अच्छा, डोमेस्टिकली वो वैसे क्यों नहीं देखते होता होंगे? है। आपको क्या लगता है किस लिए देखते होंगे? मतलब अगर हर मुझे आदमी एक ऐसा लड़की लगता है को मोड़ कि के देख रहा है तो मुझे वो ऐसा क्यों लगता है देखता कि होगा? इंडिया में ना इतनी ओपननेस है नहीं है जितनी हमें बात करनी चाहिए। एजुकेशन होनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, तो नहीं है। ठीक है। तो since we don't talk about it, people are very
बहुत लोग इसके बारे में बहुत जागरूक नहीं होते हैं, उनको नहीं पता होता क्या है ये, एंड दे यूज डिफरेंट वेज विच आर नॉट गुड। इसलिए मुझे लगता है कि लोग बचपन से ही गलत चीजों में पड़ जाते हैं। नहीं तो अच्छा मुझे ये बताओ, अगर बट एक लड़की नहीं देखेगी, आप देखो। नहीं एक सेकंड, अगर मैंने कई लड़कियों को देखा है, कोई हैंडसम लड़का जाता हाँ, है तो लेकिन कहता एक हो काश बहुत मेरा difference boyfriend होता है। बन जाता। मैम, बहुत handsome difference ना वो। होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि हर लड़का ही गुजर रहा है उसी को देख नहीं अच्छा, मैं वही इंटेंट समझना चाहती एक हूँ। किसी को देखना और बोलना कि अच्छा है और किसी अच्छा, को श्रुति। स्कैन कर लेने में बहुत ओके डिफरेंस ओके होता ओके है। श्रुति, 10 लड़के हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 10 लड़के हैं, एक लड़की बगल से जा रही है, उन 10 लड़कों ने देखा, 10 ने गलत नजर से देखा उस लड़की को, ये कैसे आपको पता चला? नहीं, लेकिन मैम लड़कियों में ना एक सिक्स सेंस आ जाता है, खासकर दिल्ली में रह के, कि उन्हें पता चल जाता है कौन तो उन्हें वो गलत से सिक्स देख रहा सेंस है, कौन नहीं देख रहा। अच्छा, लड़कियों की वो सिक्स सेंस तब कहाँ जाती है जब 16 साल की शादी उनकी नहीं टिकती? वो 16 साल पहले क्यों नहीं पता लगता उस सिक्स सेंस से ये मैम, लड़का क्योंकि ठीक लोग है? चेंज होते हैं। आप लोग शादी change से हो पहले जाते हैं। कैसे, शादी के बाद क्या, बहुत डिफरेंस आता है। सिर्फ लड़के ही चेंज होते हैं। अरे तो मैं लड़के नहीं करते लड़कियों को ब्रेकअप। लड़के चेंज कर देते मैं हैं। पूछ रही हूँ, लड़के लोग बोलते हैं ना, ब्रेकअप नहीं आपने ऐसा करते क्यों हैं। नहीं किया मेरी मम्मी के लिए? मैं पूछते जाके कि आपने क्यों नहीं किया मेरी मम्मी के लिए? अच्छा मैं देखो, अगर मैम यही बोल दूंगी ना कि मुझे तुम्हारे घर वालों के साथ नहीं रहना, तो सामने वाला बंदा मुझसे पूछेगा क्यों ऐसा, ये वो फलाने ढिमकाना, मैं उससे बोलूँ मेरे घर वालों के साथ आके रहे। आपको खाना बनाना आता है? आपको खाना बनाना आता मैं है? मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है, इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि बचपन से ये Expected है। हाँ, बचपन से मेरी दादी मुझे ये बोलती थी कि खाना नहीं बनाएगी तो किसी के घर जाएगी तो क्या हुआ। तो मेरे दिमाग में ये चीज बचपन तो में डाल दी मतलब गई। खाना बनाने वाले पागल होते हैं? मैं ये नहीं बोल रही तो? हूँ, मेरी दादी माँ मुझे बोलती थी, मेरे भाई को नहीं बोलती थी। मेरी ये दादी खाना बनाने का टॉपिक कहाँ से आया स्मिता, बताओ? हाँ, मैंने पूछा था, सारी चीजें मैंने एक सेकंड, फिर एक देखो आप ही कर रहे ठीक है हो। ठीक है, फिर? एक सेकंड, मैंने पहले भी कहा कि किसी एक की बात क्लियर हो जाने दीजिए। खाना बनाने का टॉपिक क्यों आया? यही कि लड़के अगर बना उनको आता है तो जनरली वो फ्लेक्स आपके मारते पापा हैं। खाना बनाते हैं? हाँ, बहुत रेयर, बहुत वो रेयर। लड़के नहीं है? तो वो कभी कभी बनाते हैं, इसीलिए वो फ्लेक्स बनाते मारते हैं ना। हैं, बनाते हैं। कभी कभी बनाना, ठीक है, तुम रोज रोज बनाते नहीं हो ना। खाना? हाँ, आता है बनाने? नॉर्मल अपने खा- लिए बस। खाना बनाना बुरी बात है? मुझे तो नहीं पसंद है, बहुत ज्यादा काम लगता है वो मुझे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लड़कों को पसंद नहीं होती, शादी के बाद वो करते हैं। नहीं करते, आपको मैं पता नहीं करते, बहुत हमारे सी पापा ऐसी चीजें कहाँ जो करते हैं? लड़कियों को पसंद नहीं है लेकिन वो शादी के बाद करती हैं। मैम तो ये नहीं चीज करना चाहिए। मैं दोनों से क्यों बोलूं कि नहीं करना चाहिए। जो आपको नहीं क्यों नहीं पसंद है करना नहीं चाहिए? करना। क्यों नहीं जो करना नहीं चाहिए? पसंद है नहीं करना चाहिए। जो नहीं आपका पसंद है वो पसंद होना चाहिए। आपको वो चीज अगर आपको पसंद है, जैसे मैं खाना बनाना मुझे नहीं पसंद है, जैसे मैं अपने घर में बड़ी हूँ, मेरा भाई छोटा, मेरे माँ बाप को पूरी उम्मीद मेरे ऊपर ही है और मेरे भाई से ज्यादा उन्होंने मेरे ऊपर खर्च तो किया है। फिर आप ये बात मैम, ये मेरे statement मम्मी कैसे पापा ने दे रहे किया हो कि है। जेंडर बायस है बहुत ज्यादा? मैम मेरे मम्मी पापा वैसे नहीं थे क्या और मैंने तुम- बचपन से बहुत एक सारी सेकंड। चीजों के लिए लड़ाई की इस है। पूरे समाज में सिर्फ तुम्हारे मम्मी पापा ही जो तुमसे एक्सपेक्टेशन पाल कर बैठे हैं? हाँ, क्योंकि मैम मेरे फैमिली में सिर्फ तुम्हारे मम्मी पापा? मैं ये नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ ना कि मेरे फैमिली में बहुत सारी लड़कियां, सबकी शादी हो गई। मेरी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो चुकी है। ठीक है। वो उन्होंने ज्यादातर हायर एजुकेशन भी नहीं किया है। उनसे कोई उम्मीद ही नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके लेकिन पास- आपसे उम्मीद है? मैम क्योंकि मेरे मम्मी पापा वैसे थे। तो शायद ऐसी और भी लड़कियों से उनके माता पिता हाँ, उम्मीद करते होंगे। उम्मीद करते हैं। तो फिर यहाँ पर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात कहाँ से आगे? आपने कैसे कैलकुलेट किया? आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग Yes, योर। sure. अगर आप देखोगे ना कि आज अभी भी होता है कि 3 लड़कियां होंगी, फिर चौथा लड़का होगा, फिर कोई बच्चे नहीं होंगे। ये होता है, yes, accepted, एंड देयर इज yes. अ रीजन आफ्टर इट। हाँ, देयर स्टिल क्योंकि एक्सपेक्टेशन उनको बेटा चाहिए होता है। Yes, exactly, हाँ. तो इट्स जस्ट कॉन्ट्रडिक्टिंग टू व्हाट तो यू आप कुछ 10% केस को क्या आप 100% 10% केस नहीं है। 20% केस, मैम, 40% केस? मैम रूरल इंडिया अभी भी इसी चीज में जी रहा है। ऐसे कई काम है जो जेंडर स्पेसिफिक मेल करते हैं, जैसे गटर की सफाई करना हो गया या कोल माइंस में काम करना हो गया। बिल्कुल सही। वो भी चीजें हमें देखना पड़ता है। औरतें भी काम करते हैं भाई। औरतें भी गटर स्पेसिफिक वाल में आप उनको रखो, ऐसा तो नहीं है आप निकालो वैकेंसी। कितनी महिलाएं हैं? आएंगी, कितनी जिनको- महिलाएं बताओ ना। कितनी महिलाएं नहीं, आप जॉब निकाल, जब जो भी फील्ड महिलाओं के लिए खुला है, महिलाएं वहाँ माइक जा दीजिए, रही माइक हैं, वहाँ जा रही हैं। जो भी फील्ड महिलाओं के लिए खुला है वहाँ महिलाएं जा रही हैं। तो जिनको पैसे की जरूरत होगी वो काम भी करेंगी। महिलाएं हर तरह का काम, जब लेबर का काम वो कर रही हैं, उसके बाद भी उनको कम सैलरी दी जा रही है। लेबर डे पे माइक पूरी माइक रिपोर्ट माइक आई थी कि लेबर का काम करने के बाद भी एग्जैक्ट सेम वो काम कर रही हैं, फिर भी उनको अगर कम सैलरी दी जा रही है। तो आप फील्ड पे लिखो कि औरतों के लिए भी खुली है, औरतें वहाँ आएंगी, कोई भी काम हो औरतें आएंगी। मुझे ऐसा नहीं है मैम कि जैसे ये बोल रही हैं, फिर इस हिसाब से वो लॉजिक उधर भी इम्प्लीमेंट अप्लाई होना होता है, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये रिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है कि ये जिस जगह से बाहर निकल के आई है, वहां जो और लड़कियां हैं वो रिया वो रोल मॉडल बने उस सोसाइटी में, ताकि वो लोग, उनके जो घर वाले वो ये बोले कि देखो उनके रिया के पापा ने रिया को पढ़ाया और आज रिया देखो कितना अच्छा काम कर रही है। हाँ।
तो वो अगर हम स्टैंडर्ड वैसे सेट करेंगे, हम लोग जब गांव से निकल के आते हैं ना, हम सब लोग करीब करीब गांव से निकल के आएंगे, मैं बहुत छोटे गांव से आता हूँ, मेरे गांव में मेरे निकलने के बाद, मेरे एंकर बनने के बाद कई बच्चों को उनके घर वालों ने जमीन बेच के पढ़ाना शुरू किया है। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम्पल सेट होते हैं। आप ना एग्जाम्पल तो सेट कीजिए ना सोसाइटी में। अब आप एग्जाम्पल इस चीज पे नहीं सेट कर सकते ना कि यार लिव इन सही है या शादी सही है, वो सारी इंडिविजुअल चीजें भी हैं आपकी, और उस पे भी आपको कम से कम फैमिली का तो टेक एक सेकंड लेना होगा। और कितना आसान हो जाता है ना 25-26 साल बालिग होने के बाद ये कहना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं हूं जो हूं, घर वालों का क्या, घर वालों से मैं क्यों पूछूं, मम्मी पापा से क्यों पूछूं। 25 साल के हो इसलिए क्योंकि मम्मी पापा हैं आपके। एग्जैक्टली। हम कैसा समाज बना रहे हैं? हम एक बेहतर समाज बनने के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम समाज बना रहे हैं ना, तो हम किस तरह का समाज बना रहे हैं, कैसे? अगर आप अच्छा समाज बना रहे हो तो आप अच्छा समाज बनाने के लिए क्या कर रहे हो और किस तरह से आप ये समझ रहे हो कि आप जो कर रहे हो उससे बेहतर समाज बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? अगर आप लिव इन वाले को एग्जांपल में ले लो तो क्यों नहीं बनेगा? पहले तो ऐसा होता था कि मम्मी पापा डिसाइड करते थे, फिर आपका शादी हो जाता था, उसके बाद वो आपको कुछ भी मारे पीटे कुछ भी करे। अगर मैं अपने पसंद से किसी लड़के से शादी करूंगी, नहीं मारेगा, क्योंकि वो नहीं तुम्हारी मारेगा, पसंद से। नहीं मारेगा ये नहीं, वो तो मार सकता है, पर हाँ। मेरे पास ये राइट है कि मैं उसको छोड़ सकती हूँ। ये भी हो सकता है कि मुझे लिव इन में रहते हुए पता चल जाएगा कितना बड़ा चल सकता है मुझे। नहीं तो फिर अरेंज में आप नहीं छोड़ सकते क्या? अरेंज में आप नहीं छोड़ सकते। ये मैम, जहाँ मैं पे छोड़ शादी सकती हूँ, आपकी पर ये मर्जी सब से लोग नहीं हो छोड़ रही, वहाँ पे सकते हैं। छोड़ोगे मेरी कैसे? मम्मी या मर्जी नॉर्मल से। लड़की नहीं छोड़ फिर से सकती। उसी मैं पॉइंट पे आ गए ना हम, लिव इन वाले पॉइंट पे। ये मैम जवाब भी उस पूरे जहां से हमारी डिस्कशन शुरू हुई थी, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इसलिए था क्योंकि बात यही निकल के आए कि मैं छोड़ सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं इंडिविजुअल, और फिर लिव इन में रहे दो लोग रहे। लड़कियां टॉक्सिक नहीं होती क्या? मैं तो लड़की जेंडर के बारे में बोला ही नहीं। जेंडर क्यों ला रहे हो? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जो भी दो लोग रह रहे हैं ना, दो लोग रह रहे हैं, तो दोनों में से ये है ना कि भाई कोई एक अगर टॉक्सिक है तो दूसरा ये स्टैंड ले अपना। हाँ तो इतना बात इजी करें नहीं तो- होता है ठीक है। स्टैंड लेना। तो अच्छा संकल्प, क्या सिर्फ महिलाओं को सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, पुरुष भाड़ में गए? नहीं, ऐसा नहीं है मैम। हाँ इक्वालिटी की बात जब आप लोग कर रहे हैं तो महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी मिलना चाहिए। ठीक है, कहाँ इक्वालिटी चाहिए आपको? किस चीज, किस बात? किस लड़कियों sense को में? इक्वालिटी चाहिए ना, लड़कियों को, वो कह रहे हैं लड़कियों को इक्वालिटी चाहिए तो हमको भी सुरक्षा का अधिकार मैंने मिले। वही पूछा ना उनसे, कहाँ चाहिए? नहीं, लड़कियों को चाहिए लड़कियों इक्वालिटी, की वो इसी कह पे रहे हैं ना, बात करने लड़कियां वाला इक्वालिटी मांगती है ना। इक्वालिटी बहुत सारी चीज़ों में चाहिए, सिर्फ राइट्स में नहीं चाहिए। इस चीज़ में भी चाहिए कि अगर स्कूल ड्रेस है तो एक स्कूल ड्रेस को दुपट्टा ना दिया जाए, क्योंकि सारे कल्चर अभी का बोझ बहुत वही सारे में जम जाए। स्कूल कॉलेजेस में दुपट्टे नहीं है, प्लीज मैम, अभी रिया भी आप है। इसके बारे में बात ना मैम, अभी करो। भी है। नहीं, बहुत कम है, ठीक है, वो मुझे भी पता है, तो इसके बारे में बात मत करो। दुपट्टा है, उसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिक होते हैं, तो आप सोसाइटी पे बिल्कुल फिंगर अप नहीं कर सकते हो। मेरा सिर्फ यही सवाल है आपसे कि क्या पुरुषों को भी सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, ऐसा है मैम, क्या? ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बोला है। तो बताओ, आप बोलो, आप बोलो। आई थिंक सेफ्टी शुड नॉट बी जेंडर स्पेसिफिक। मैम, सेफ्टी के लिए मिलना चाहिए। अगर उनके साथ यहाँ पे सेक्सुअल सारी चीजें इक्वालिटी पे आ गई, नॉट जेंडर स्पेसिफिक, बाकी सारी चीजें Equality वुमेन सेंट्रिक। होना- इनको बोलने दीजिए। हाँ, एक बार रिया को मैम, बोलो। सेक्सुअल हरासमेंट भी लड़कों के साथ होता है। सबसे पहले मुझे ये लगता है कि बचपन से ही ये चीज डाल देनी चाहिए कि भाई तुम रो सकते हो, अगर तुम्हें भी अगर कोई बैड टच कर रहा है तो तुम उसके बारे में बता सकते हो। पर मैम, वो चीज वो खुद नहीं बता सकते। लड़के जाके खुद ही कुछ नहीं बोलते हैं कि उनके साथ बुरा हुआ। ये आपको कैसे पता है? क्योंकि मैम एक लड़कों का रोना नॉर्मल है। आप बताइए। नहीं, मेरे लिए नॉर्मल है, मैंने कही हाँ, ना, मैं अपने भाई मेरे को लिए रोते भी देखा है। मैम, मेरा भाई भी रोता है। हाँ। पर लड़के ही दूसरे लड़के को चिढ़ाते हैं कि भाई तू तो हाँ। लड़कियों के जैसा। मैम, लड़की ये कितने लड़के, आपने क्या 150-200 करोड़ लड़कों को ऐसा बोलते देखा है? बट इट्स स्टिल वेरी नॉर्मल टू से थिंग्स ये लाइक भी तो रेयर केस आप बता रहे हो ना, मैम, rare तो case रेयर नहीं बता हमेशा रही हूँ। एक सा नहीं हो सकता ना। मैम, आप रेयर ये केस नहीं है ये, रेयर कितने केस लड़कों नहीं को है। आपने देखा रोते हुए, जिसके फ्रेंड ने उसको बोला मैम, कि क्या कितने है? लड़कों को मैंने देखा है। रोते हुए देखा है। मैं कितने लड़कों को मैंने देखा ही नहीं है। मेरे अपने भाई के अलावा मैंने किसी लड़के को रोते हुए नहीं देखा है। तो सारा लड़का आके तुम्हारे सामने रोए तो क्या? और सामने क्यों रोएगा? कैसे हो सकता है भाई? वो उसे जहाँ रोना चाहिए वहां रोएगा। अच्छा, जहाँ रोना उसको चाहिए सेफ वो स्पेस मिल बैठ- रहा है। अच्छा, सेफ स्पेस। मेट्रो में आपको आरक्षण चाहिए, ट्रेन में आपको आरक्षण चाहिए, बसों में आपको फ्री का किराया चाहिए, आप फ्री में आएंगी जाएंगी, आपको सरकार से सारी चीजें फ्री चाहिए, 2500 रुपए महीना चाहिए। कहाँ गई जेंडर? मैं बोलती हूँ ना इसके लिए जेंडर इक्वालिटी नहीं है ना, इसलिए वो चीज दी और गई अपनी है। सैलरी आप इंडिविजुअल खर्च करेंगे। टैक्स वो आपका मानना है कि आप इंडिविजुअल, आपको कैसे पता कि मेरी सैलरी आप कहाँ खत्म बताओ, होती है? आप मैम, बताओ, मैं एक वही सेकंड, चीज बोल रही हूँ। कहाँ? एक सेकंड, मैम, आप बताओ, मेल इम्पावर्ड है या फीमेल इम्पावर्ड है? बताओ। मैम, empowered है। अब मैम, equality इक्वालिटी का क्या मतलब होता है? सेम नहीं होता है। Equality का- इक्वालिटी का equality मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती? मैम, अभी आपने मेट्रो के लिए बोला था, हाँ। आप मुझे बताओ आप किस में प्रेफर करोगे ट्रैवल करना, एक वुमेन्स कोच में या एक जनरल कोच में?
किसी में भी मुझे मैम फिर आप मेट्रो में नहीं करते मैम मैं travel? रोज जाती हूँ, फिर- जब मैं मेल वाले में जाती हूँ तो वहाँ पे बहुत बार ऐसा हुआ कि कोई अंकल या कोई बुढ़ा आदमी होता है तो वो जानबूझ के चिपकने की कोशिश करता है। ठीक है। ये औरतों वालों में नहीं होता है। ठीक वहाँ है। पे अगर आप कोई लड़की भी आपके में आप चिपकने की कैसे कोशिश कर- रिटेलिएट करते हो फिर उसको? आपको पता वो चल change जाएगा, करें। आप दूर हो Retaliate जाओगे। क्या करते हाँ, हो आप आप? उससे दूर हो जाओगे। सबसे पहले कि आप उस आदमी से दूर होने की आपको कोशिश लगता नहीं है कि वहाँ पे आपको एक्शन लेना चाहिए था कि कल से ये क्यों चीज ना हो? क्यों वो पहले तो ये बोलेगा कि मैडम आप तो ज्यादा सोच रहे हो, ये पहले क्योंकि उन लोगों को पहले ही से ये रहता सब है। आप लोगों को कैसे पता मैम, चल जाता अगर है? वो सिक्स मेरे- सेंस काम करती है कि हाँ। सामने वाला आदमी क्या बोलेगा? मैम, मैम, क्या- पता तो चल ही मैंने जाता लिया है। एक्शन, बहुत वो बार बंदा इग्नोर लिया। करते हैं ना हम मैंने लोग। अगर क्या एक्शन लिया लिया, ठीक है, वहाँ पे हो गया बखेड़ा खड़ा हो गया, ठीक है, मैं निकल गई कोच से, वो मेरे पीछे आएगा, उसके बाद क्या गारंटी है कि मैं सेफ रहूंगी नहीं? सेफ्टी तब आएगी ना जब आपको अपना ओटीपी अपने घर वालों को नहीं शेयर करना होगा। मैम अभी भी अश्मिता कहीं जाती है ना तो मुझे लाइव लोकेशन भेजती है अपना। मैम मैं कैब में ना मैम, सो नहीं trust सकती हूँ। नहीं है मेरा भाई, मैम कहीं पे भी चला जाता है मुंह उठा के, कभी अपने लाइव लोकेशन वो नहीं भेजता है किसी को। उसको इस चीज की चिंता ही नहीं कि उसके साथ रेप हो सकता है, पर लड़कियों को इस चीज की चिंता है कि उसके साथ रेप होगी। वो इस चीज की चिंता नहीं करती कि चोरी हो जाएगा, अरे यार कोई डाकू आके मुझे कुछ कर देगा। उनको सिर्फ इसी चीज की चिंता होती है। कपड़े तो सही है, स्कर्ट तो कहीं इधर उधर नहीं हो रहा, कोई देख रहा है तो चलो थोड़ा सा इसको ऐसा ही कर लेते हैं। मैम ये सब चीजों की लड़कों को कभी चिंता ही नहीं होगी अपने शर्ट के बटन सही करें। ये चीज बहुत ही अलग है। दिखते हैं शर्ट की बटन वो जितना ज्यादा कूल दिखते हैं आप लोग, कूल दिखते हो आप लोग। अब आराम से बोल लो। नहीं वो बोल रही है ना। अच्छा एक बात आपने ये बोला, feeling कभी एक लड़के सेकंड, नहीं समझ पाएंगे। लड़कियां छुपा रही हैं, ये कर रही हैं, हाँ, बैठ रही हैं, ठीक हाँ, है, हाँ। लड़के शर्ट का बटन खोल के चलते हैं, ठीक है, हाँ। आपने कहा मैंने लड़कियां नहीं कहा जब शर्ट मिनी का स्कर्ट बटन, पहनती हैं अश्मिता। तब क्या छुपाती हैं? मैम अगर मिनी मैं स्कर्ट मैं भी पहनती हूँ मिनी स्कर्ट, मिनी ठीक है, मैं भी स्कर्ट- जाती हूँ, मैम, लेकिन पर मैं वो चीज रहती नहीं, है दिमाग में। मैं एक सिर्फ सेकंड, उस दिमाग जगह वो में चीज जाऊंगी रहती जहाँ है। पे मुझे पता है कि मैं बहुत सेफ रहने वाली हूँ। मैं बाहर पहन के नहीं जा सकती। और मैम- मैं अभी ये पहन कर रही हूँ, मुझे 4 लोग देख रहे थे, आप उसको कैसे करोगे किस नजर से जस्टिफाई? देख रहा था? आपको क्या लगा, कैसा देख रहे थे वो आपको? मैम इट इज वेरी कॉमन टू बी हाँ। स्कैंड इन दिल्ली, हाँ, ये तो आप सबको ही पता एक है। सेकंड, ठीक है, मेरी आंखों के सामने से कोई गुजर गई लड़की, क्या मैंने उसे हवस की नजर से देख लिया? मैम आप सबसे इंटेंट कैसे क्लियर करोगे, मैम ये बताओ इंटेंट वो मुझे। चीजें पता चल जाती हैं। मैम ये चीजें पता चल जाती है, तभी मैम, रूल भी अगर लाया गया कि 10 सेकंड से ज्यादा अगर आपको कोई घूर रहा है बैठ के ऊपर से नीचे तक। ये 10 सेकंड वाला किसने तय किया है? मैं क्या पता, मुझे क्या आप पता। टाइमर नोट करते हो, 1 मिनट देखा, 1 सेकंड मैम, देखा, मैम, 2 पर अगर कोई लगातार आपको घूर रहा है तो आपको अनकंफर्टेबल क्या लड़कियां लड़कों को घूरती नहीं, वो भी हवस की नजर से देख रही है? मैम मैं ये चीज हम इतने अच्छी लड़की हूँ। मैम मुझे लगता है क्योंकि अगर शादी जैसे आप वहां पे नियम दे रहे हो या वो अधिकार दे रहे हो, तो शादी घर वालों को पता होता है, समाज को पता होता है कि इनकी शादी हो चुकी है, साथ में पति पत्नी है, कपल है, ठीक है। लेकिन जब आप लिव इन में रह रहे हो, या तो आप बता के रहो, जब आप शादी की तुलना लिव इन से कर रहे हो तो आप लिव इन में बता के रहो ना। मानेंगे घर वाले, अब ये तो अलग पॉइंट है ना, घर वालों के तो पॉइंट मान जाते हैं ना। तो मान जाते हैं क्योंकि वो शादी या पॉइंट तो ये ना कि जब जो भी कोर्ट ने भी कहा है, जो बात चल रही है कि शादी की तरह अगर आप लिव इन में रहेंगे तब वो नियम फॉलो होगा। शादी की तरह रहने का मतलब यही है कि समाज को पता होना चाहिए, घर वालों को पता होना चाहिए कि लड़कियां जो यहाँ पर बैठी हैं वो चाहती हैं कि लिव इन में भी शादी वाले अधिकार मिले, लेकिन लड़के कह रहे हैं कि अगर शादी वाले अधिकार मिले तो भैया हमको भी वैसे ही सुरक्षा के अधिकार मिलने चाहिए। आप क्या इस पर सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा, और ये भी बताइएगा नेक्स्ट एपिसोड में आप किस टॉपिक पर चर्चा चाहते हैं। क्या आपने खुद के लिए थोड़ा वक्त निकाला है? अगर नहीं तो ये मौका आपके लिए। जीवांजलि वेलनेस रिट्रीट लेकर आ रहा है ऋषिकेश में 3 दिनों का योग, ध्यान और आध्यात्मिक अनुभव। 14, 15 और 16 अगस्त 2026 को आयोजित इस रिट्रीट में शामिल होने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपनी सीट अभी बुक करें।